Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो आज हम करेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपका एलएलपी में ही आता है। ठीक है, जैसे हम एलएलपी में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो ये एलएलपी का ही पार्ट है। तो हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? तो इसमें क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है और एक हमारा दूसरा का इधर मैट्रिक्स से दूसरी साइड होता है कंपनी। तो फैक्ट्री F1 F2 F3, ऐसे ही कंपनी C1 C2 C3। यहाँ पर तो गिवन होती है फैक्ट्री की क्या सप्लाई है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है कि अगर उसे कोई फैक्ट्री को कुछ कंपनी को ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ प्रोडक्ट देना है तो उसकी सप्लाई उसके पास कितनी है। और यहाँ पर गिवन होती है आपको डिमांड कि कंपनी कितना डिमांड कर रही है फैक्ट्री से। तो यहाँ पर टोटल आता है आपका डिमांड का और यहाँ पर आपका आता है सप्लाई का। और ये दोनों टोटल, इन सब का टोटल यहाँ पे लिखा होता है। और जो ये बीच में आपके कॉलम्स में लिखा हुआ है रोज में, ये होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि जो वो गुड्स डिमांड कर रहे हैं कंपनी सी फैक्ट्री से, उसकी कॉस्ट कितनी है ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे इसके अंदर यहाँ पे अंदर लिखी रहती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और यहाँ पे लिखा होता है डिमांड ऑफ कंपनी, कि कितनी डिमांड कर रही है कंपनी गुड्स। ठीक है, और यहाँ पर गिवन होती है आपकी सप्लाई, कि फैक्ट्री कितना सप्लाई कर रही है गुड्स। तो ये इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है। इसी के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करें। आपको पता है हर कंपनी का क्या रहता है कि हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे हमारी, तो उसी के बेस्ड हम ये एलएलपी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके से कौन कौन से फॉर्मुले हैं जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो आप सॉल्व करते हो उसमें दो तरीके से आती है। एक होती है आपकी बैलेंस्ड मैट्रिक्स, एक होती है आपकी अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स। बैलेंस मैट्रिक्स आपने देखा था, इधर आपके नीचे डिमांड आता था, रो का टोटल आपका डिमांड होता था और इधर आपका कॉलम का टोटल आपका सप्लाई होता था। और यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल आता है। तो ग्रैंड टोटल अगर सेम होगा, मतलब डिमांड का टोटल और सप्लाई का टोटल जब इक्वल आता है, उसको हम बैलेंस्ड बोलते हैं, बैलेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, और जब आपका कभी डिमांड बड़ा आ जाए, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई आ जाए, या फिर सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड आ जाए, तो वो हमारी मैट्रिक्स कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड का तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब अनबैलेंस्ड आएगी तो हम पहले सबसे पहले उसको चेंज करना पड़ता है बैलेंस्ड के अंदर। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड। अब देखते हैं कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन दो तरीके से निकलता है ट्रांसपोर्टेशन में। एक तो होता है बेसिक फिजिबल, एक होता है आपका ऑप्टिमल। बेसिक सोल्यूशन क्या है कि मिनिमम कॉस्ट बताते हैं कि क्या मिनिमम कॉस्ट हम ट्रांसपोर्टेशन की कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है कि इतना मिनिमम कर सकते हैं। मगर ऑप्टिमम में क्या होता है कि बेस्ट बताता है, बेस्ट मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं कि क्या बेस्ट मिनिमम कॉस्ट रहेगी। तो ये इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक फिजिबल में तो बस ये देखेंगे कि हाँ हम इतने बेटर एफर्ट्स लगा सकते हैं कॉस्ट कम करने के लिए, मगर ऑप्टिमम में आपकी बेस्ट मिनिमम कॉस्ट आती है। तो ये दोनों डिफरेंस है बेसिक में और ऑप्टिमम में। अब बेसिक सोल्यूशन निकालने के क्या है, थ्री टाइप्स है। तीन तरीके से आपका बेसिक सोल्यूशन निकलता है। एक तो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ही आज की क्लास में करेंगे। इसमें दो टाइप होंगे, एक बैलेंस्ड वाला जब बैलेंस मैट्रिक्स होती है, और एक दूसरा जब हमारी अनबैलेंस मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और इसमें आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में दूसरा मेथड होता है लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड, जिसको हम इंस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, या फिर मैट्रिक्स मिनिमम रो मिनिमम कॉलम मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। ये आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा मेथड लगता है, तो वो वॉगल्स एप्रोप्रिएशन मेथड लगता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम हमारे कल की क्लास में करेंगे। जब हमारे फिजिबल सोल्यूशन निकल आते हैं तो हमारे पास ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी होता है चेक करने के लिए कि वेदर द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक फिजिबल में खाली ये बताएगा कि हाँ ये मिनिमम कॉस्ट आ सकती है। ठीक है, मगर उसको चेक करना पड़ता है क्या वो ऑप्टिमल टेस्ट करके कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो ऑप्टिमल टेस्ट दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपका स्टेपिंग स्टोन मेथड, दूसरा है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दैट इज मोदी मेथड। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस देखो, यहाँ आज आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। कल हम ट्राई करेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स एक साथ हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम थर्ड क्लास में हमारे ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर लें। अब यहाँ से आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। तो क्या होता है, आपका
ये पूछा जा सकता है कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपके तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि हम आज करेंगे। एक लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। ये भी आ सकता है कि लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड के ऑल्टरनेट क्या क्या है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए कि उसको ही इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं, उसी को मैट्रिक्स मिनिमम, रो मिनिमम एंड कॉलम मिनिमम मेथड बोलते हैं। आपका वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये तो मैंने आपको एमसीक्यू में बता भी दिया था कि किस में आता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी आता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के दो कौन से मेथड्स हैं या कितने मेथड्स होते हैं, उनके नाम क्या है। तो एक का नाम है स्टेपिंग स्टोन मेथड, एक आपका मोदी मेथड, दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस तरीके से आपके इसी एक कंसेप्ट में से ही कि सॉल्यूशंस के बेसिस पर ही आपका एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के सोल्यूशन किस दो तरीके से निकलते हैं, एक तो आपका बेसिक फिजिबल निकलता है, दूसरा आपका ऑप्टिमम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हम हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बाय सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम। तो ये है आपका एक क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैज अ 3 प्रोडक्शन फैसिलिटी S1 S2 S3 विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7 9 एंड 18 इन 100 पर वीक ऑफ प्रोडक्ट। तो एक कंपनी है जिसके पास तीन प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। ठीक है, S1 S2 S3, तो मतलब ये वो है जो इनके सप्लायर्स हैं, और उनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है, ये आपको 7 यूनिट प्रोवाइड करा सकता है, S2 आपको 9 करा सकता है, और S3 आपको 18 गुड्स सप्लाई करा सकता है। और दीज यूनिट्स आर टू बी टॉप शिप टू द 4 वेयर हाउस। अब 4 वेयर हाउस में ये जाने थे, D1 D2 D3 D4। और उनकी कितनी डिमांड है, इसकी 5 यूनिट है, इसकी 8 है, इसकी 7 है, और इसकी 14 है। और जो है आपको बीच में गिवन है, ये सारी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जब फैक्ट्री ये सामान वेयर हाउस तक पहुंचा दी है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट गिवन होती है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगती है जब सप्लायर कंपनी को उनका डिमांडेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये आपको क्या बताना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है आपको। आपको उसमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट नहीं करना है, इसमें आपको खाली आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है बाय नॉर्थ वेस्ट मैथड, कॉर्नर मैथड। अब आपको पता होना चाहिए आपकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट ये वाला। तो आपका क्या है, जो ये आपके मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपको लेफ्ट साइड से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार, एक मैट्रिक्स हम ये बनाते हैं दोबारा, एक मिनट। ये आपकी यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाएंगे D1 D2 D3 एंड D4। यहाँ पर आपकी S1 S2 S3, यहाँ है आपकी डिमांड, और ये है आपकी कैपेसिटी, जिसको आप सप्लाई भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात। तो यहाँ आपका आएगा 19 30 50 एंड 10। कैपेसिटी है 7। यहाँ पर है 70 30 40 60 एंड 9। एंड यहाँ है आपका 40 8 70 एंड 20। कैपेसिटी है 18। डिमांड की बात करेंगे अभी हम, सर एक मिनट की थोड़ा इसको। यहाँ आपकी डिमांड है 5 8 7 40, और इसका टोटल आपका 30। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या फिर ये अनबैलेंस्ड है। तो देखो, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी नहीं आ सकता है। कई बार आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप बताइए क्या ये ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। उसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपकी डिमांड इक्वल है सप्लाई के या फिर नहीं। अगर इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों अनइक्वल आएंगे तो हम उसको अनबैलेंस्ड बोल देंगे। तो हम डिमांड का टोटल करते हैं सबसे पहले, 5 + 8 + 7 + 40, तो ये आता है आपका 34। फिर हम हमारी कैपेसिटी करेंगे 7 + 19 + 18, तो ये भी आपका आएगा 34। तो ये क्या आ गया, आपका डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई ही है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो हम बोल सकते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो ये प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में यहीं तक भी पूछा जा सकता है, पूरा अगर सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे बोलते हैं ना मैम इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों, मतलब इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, तो वो इसमें से भी आपके सब पार्ट्स बना दिए जाते हैं कि आपको मैट्रिक्स दे दी जाएगी, या फिर आपको मैट्रिक्स भी नहीं दी जाएगी, प्रॉब्लम ऐसे
प्रॉब्लम की वे में लिख दी जाएगी। आपको खुद मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। अब हमने पता चल गया कि ये क्या है, हमारी बैलेंस्ड है। एक स्टेप तो हमारी यहाँ कंप्लीट। अब बैलेंस्ड आ गई है तो हम हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाएंगे। मैंने भी बताया था हमारा नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है तो हमारे ये लेफ्ट साइड आती है। तो हम ये प्रॉब्लम में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला वाला बॉक्स आएगा हम इसको लेंगे। जो सबसे पहले आएगा वो हमारा लेफ्ट साइड में हम लेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा 19 आ रहा है, लेफ्ट साइड में सबसे पहली डिजिट जो आई है 19 आई है। अब इसको हम चेक करेंगे, इसकी डिमांड और इसकी सप्लाई। ठीक है, ये डिमांड इसकी 5 है, सप्लाई इसकी 7 है। तो जो इसका मिनिमम है हम उसको कट कर देंगे, 5 हुआ। जो मिनिमम है उसको यहाँ लिखेंगे उसके बॉक्स के अंदर। ये हमने लिख दिया है 5। एक मिनट में इसको हमने 5 और 7 में जो मिनिमम वैल्यू उसको हम बॉक्स के अंदर लिख देंगे 5, और 5 को कट कर देंगे। 5 कैंसिल आउट हो गया 0, और 7 माइनस 5 कितना बचेगा यहाँ पे आपका 2। जब 0 हो जाए आपको वो वाला पूरी रो या कॉलम क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हम दोबारा हमारा वही रूल चलेगा जो लेफ्ट में सबसे पहला डिजिट है। तो लेफ्ट में सबसे पहले कौन सी डिजिट आ गई हमारी, ये 30। ठीक है, अब 30 में चेक करेंगे। आपका ये इसके सामने है 2, इसके सामने 8, मिनिमम क्या है आपका 2। तो हम इस बॉक्स के अंदर रख देंगे 2, और ये 2 से 2 माइनस 0, और 8 माइनस 2 आपका क्या बचेगा 6। जैसे ही ये 0 हुआ हम ये कॉलम भी, हमारी ये वाली रो भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट दूसरा लेफ्ट कॉर्नर हमारा बॉक्स कौन सा है, हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी हम ऐसे चेक करेंगे 6 और 9। छोटा क्या है 6, तो 6 ले लिया। 6 माइनस 6 0 हो गया, और यहाँ 9 माइनस 6 आपका 3 हो गया। अब ऐसे ही हम ये वाली रो भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे दोबारा लेफ्ट, सबसे लेफ्ट कौन सा बॉक्स आया, हमारा नंबर आया है 70। अब इसमें 7 एंड 3, सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया था। ये वाली रो कैंसिल आउट हुई थी, मैंने गलत कैंसिल कर दिया। एक मिनट, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। दिस इज हमारा 60 एंड 40। ओके, और ये हमने, ये वाली रो हमारी कैंसिल हुई थी। 6 आया था 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा 9 था, तो 9 का हमारा कट करके ये हमारा 9 था। 9 में से हमारा 6 चला गया तो बचा 3। अब हमारी ये वाला कॉलम माइनस हो गया था। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका ये वाली सबसे लेफ्ट वाला है 40 आया है, तो हम 40 को सिलेक्ट करेंगे। ये आपका लेफ्ट कॉलम मतलब बॉक्स मिल गया जो लेफ्ट साइड में आ रहा था। अब इसमें देखेंगे यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है। छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 इसके अंदर लिख देंगे। ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पे 7 माइनस 3 आपका कितना बचेगा, ये आपका बचा है 4। आपका ये वाली रो भी गई। अब हम नेक्स्ट इस वाली रो में देखेंगे। सबसे कॉर्नर पॉइंट आप बॉक्स कौन सा आया आपका, नंबर 70 आया है। 4 एंड 18 में छोटा आपका क्या है 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 18 माइनस 4 आपका यहाँ 14 बचेगा। ठीक है, अब अगेन ये आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये भी आपका 0 हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे कॉर्नर आपका क्या बचा है 20। अब ये है यहाँ भी 14 आपका, यहाँ भी 14, तो दोनों आपका कॉमन आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा, और आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है आपका, ये और ये सेम आएगा, तो फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलती है मैं आपको वो बताती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप मुझे कटिंग करनी है, पेंसिल से कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको देखना होता है जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं और जो उनके अंदर छोटे बॉक्स है, इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकलती है। तो आपका बॉक्स किस पे बना था 19 पे, तो 19 मल्टीप्लाई में जो उसके पास छोटे बॉक्स में मैंने लिखा था, तो मल्टीप्लाई में 5, प्लस में फिर आपका क्या बना था 30, उसके बॉक्स में था 2, प्लस में फिर अगेन 30, उसके बॉक्स में था हमारा 6, फिर प्लस, फिर हमारा क्या है 40 मल्टीप्लाई में 3, फिर हमारा 70 मल्टीप्लाई में 4, प्लस में 20 मल्टीप्लाई में 40। तो ये इससे आपकी आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि कितनी आपका टोटल आया है, ये कॉस्ट इससे निकलेगी।
तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 19 5 55, 95, 60, 180, 120, 280 और ये आपका 480। ठीक है, ये आपका 480 आ गया और ये आपका टोटल आ जाएगा। ये टोटल आपका निकालेंगे हम, तो आप यहाँ टोटल लिख देना आपका जितना भी है। आई गेस 1101 समथिंग कुछ आने वाला है इसमें आंसर आपका। ये आप सॉल्व करके लिख लेना कि कितना आएगा। तो ये आपका ऐसे निकलती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये बहुत सिंपल है। आई गेस ये 1015 बस चेक करिए। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जो बॉक्सेस बने हैं उसके अंदर छोटा बॉक्स बना है, उसकी मल्टीप्लाई करके आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाता है। मेन क्या है, ये मैट्रिक्स सॉल्व करना। हमें क्या देखना पड़ता है, हमारे लेफ्ट साइड जो सबसे पहली डिजिट आएगी उसको लेंगे, उसकी डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करेंगे, जो सबसे मिनिमम होगा उसे हम उस बॉक्स के अंदर रख के 5 - 5 तो 0 हो जाएगा और 7 - 5 हमारा 2 बचेगा। और इसी के साथ जो 0 हो जाता है वही हमारा रो या कॉलम कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास लास्ट में बॉक्सेस बचेंगे, उन बॉक्सेस की, जो उनके पास छोटे बॉक्सेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। तो यहीं पे क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल आती है। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि क्या ये हमारा क्या है। एक तो आपका पूछते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या निकल के आती है। फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे, आपको बता दिया जाता है कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लगाना है। वैसे आपको क्वेश्चंस में तो गिवन नहीं होगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आप तीनों फॉर्मूले कर लेंगे तो आपको जो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला लगेगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि क्या ये क्वेश्चन डीजनरेटेड है या फिर नॉन डीजनरेटेड है। ठीक है, अब आप एक बार इसमें कॉलम देख लो कि इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ये तो आपकी कॉलम हो गए, आपकी रो है आपकी 1 2 3। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपका डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट क्या होता है। जब आपकी डिमांड इक्वल आ जाए सप्लाई की, तो आपको कोई कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी जो मैट्रिक्स है आप उसी को सॉल्व कर देते हैं। मगर जब आपकी डिमांड ग्रेटर हो सप्लाई से या डिमांड लेस देन हो सप्लाई से, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक हमें डमी डमी कॉलम या डमी रो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जब आपको डमी बनाना पड़े, डमी रो या डमी कॉलम बनाना पड़े, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं, वो क्या है, डीजनरेटेड प्रॉब्लम है। मगर अगर आपका डिमांड सप्लाई इक्वल है, आपको कोई रो कॉलम नहीं बनाना पड़ा, तो उसको हम बोलते हैं वो है नॉन डीजनरेट। ठीक है, अब वो हम फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। आपके सेल्स कैसे निकलते हैं मैट्रिक्स के, m+n-1, ये आपका फॉर्मूला होता है। m आपका रो कितनी थी, आपकी रो 3 थी, कॉलम आपके 4 थे, -1, तो ये आपका कितना है, 7 - 1 6। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। और आपकी जो बॉक्सेस निकल के आए थे, जो हमने बॉक्सेस किया था, आपका 19 में 5 था। ठीक है, आपका 30 पे 2 था। एक आपका एक और 30 पे आया था ऐसे बॉक्स। एक आपका 70 पे बॉक्स आया था। एक आपका 40 पे बॉक्स आया था। तो ये आपके जो बॉक्सेस आते हैं वो भी आपके क्या आए थे उसमें, इस पीछे प्रीवियस प्रॉब्लम में वो भी 6 थे। तो जब आपके जो बॉक्सेस आपने बनाए हैं वो 6 आए आपके, और आपका m+n-1 भी अगर 6 आए, मतलब दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के इक्वल आएंगे, तो हम उसको बोल देते हैं वो कैसी प्रॉब्लम है, नॉन डीजनरेटेड। और डीजनरेटेड कब होगी, जब आपके सेल्स नहीं आएंगे इक्वल, जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं। तो ये है इसका सोल्यूशन खाली, कि नॉन डीजनरेट हम तब बोलते हैं जब हमारे बॉक्सेस जो हमने बनाए थे, जिससे हमने हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली, अगर वो हमारे नंबर ऑफ सेल्स का जो फॉर्मूला है m+n-1 उसके इक्वल आ जाएगा, तो हम उस केस को बोलते हैं नॉन डीजनरेटेड। मगर अगर आपके क्वेश्चन में बॉक्सेस मान लो कम आए हैं और आपका m+n-1 ज्यादा आया है, उस केस में हम उसको डीजनरेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये था बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, हमने अभी किया है बैलेंस्ड, हमने अभी अनबैलेंस्ड नहीं किया है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगी, जब हमारी प्रॉब्लम कैसी होती है, अनबैलेंस्ड होती है, उस केस में हम क्या करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे अनबैलेंस्ड। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपकी
पहले आपको चेक करना पड़ेगा है ये आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही आपका बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि क्या हमारी डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिमांड का टोटल लेना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन में अपना डिमांड निकालेंगे तो डिमांड का टोटल है 215 और सप्लाई का टोटल इसमें आएगा 235। तो आपको दिख गया है कि आपकी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका मतलब आपकी डिमांड नॉट इक्वल है और ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ सकता है कि आपको सिर्फ सिंपल ये बताना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो आप अपना डिमांड का टोटल निकालेंगे, सप्लाई का टोटल निकालेंगे, यहीं पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर अगर ये आपसे पूछता है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मिनिमम कॉस्ट निकालो, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पहले तो आपने खाली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कर रहे हैं आज, तो आज आप इसी से निकालेंगे। बाकी जब 3 करेंगे तो आपको जो बेस्ट लगे, जो आप सबसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप उसके थ्रू से कर सकते हैं। अब हम जरा ये मैट्रिक्स बनाते हैं, D1 D2 D3, S1 S2 S3। अब आपकी क्या है, डिमांड कम है, तो हम एक और कॉलम बना लेंगे हमारे डिमांड का, D4। ठीक है, यहाँ पे आपका सप्लाई का टोटल आता है कि कितनी सप्लाई है और यहाँ पे आपका डिमांड आती है कि कितनी कंपनी ने डिमांड करी है। तो यहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखी हुई है पर यूनिट, ये आपकी 16 24 एंड 16, 8 16 एंड 24। तो ये आपका सप्लाई का टोटल 76 82 एंड 77 और आपका डिमांड का टोटल 72 102 एंड 41। अब जो हमने डमी बनाया है, डमी में हमें नहीं पता कि इसकी क्या कॉस्ट है, ये सब तो हम इसको 0 0 ले लेंगे। मगर हमें ये पता है कि हमारा डिफरेंस कितने का है, डिमांड में हमारा डिफरेंस कितने का आया, 235 माइनस 215। तो आपका डिफरेंस आया है 20 यूनिट्स। ठीक है, 20 यूनिट्स का डिफरेंस आया तो वो हम कहाँ डाल देंगे, हमारे डिमांड में डाल देंगे। जैसे ही आपने डिमांड में डाला तो इसका टोटल और आपका इसका टोटल सब इक्वल आ जाएगा 235। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ये अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं बैलेंस्ड में। तो आपका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है अगर थ्योरी में, कि जब अनबैलेंस्ड आ जाती है तो हम कैसे उसे बैलेंस्ड बनाते हैं। तो या तो हम उसमें डमी रो ऐड करते हैं या फिर हम उसमें डमी कॉलम ऐड करते हैं। तो इसके थ्रू हम हमारा उसको बैलेंस अनबैलेंस से बैलेंस्ड बना देते हैं। तो ये आपकी इतनी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें सेम वही सॉल्व करना है, नॉर्थ वेस्ट मेथड है। तो मैंने बताया था जो आपका नॉर्थ मतलब लेफ्ट साइड में जो सबसे पहली डिजिट आएगी हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका 4 आया। अब 4 का हम कंपेयर करते हैं डिमांड और उसकी सप्लाई से। तो जो सबसे छोटा होता है उसको हम लिखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर आपको पहले सोल्यूशन क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा समझ सकते हैं। तो 72 हमने लिख लिया है, तो 72 में से 72 तो गया 0, 76 में से 72 गए, आपका बचा 4। जो 0 हो जाता है वो रो या कॉलम हम माइनस कर देते हैं, तो अब ये कॉलम आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सबसे लेफ्ट वाली सबसे पहली डिजिट देखेंगे, वो हमारी अब क्या आ जाएगी 8। अब 8 आया, इसमें मिनिमम आपका 102 एंड ये आपका क्या है 4। तो आपका मिनिमम इसमें क्या निकल कर आएगा, इस केस में आपका 4 आया। तो हमने यहाँ क्या किया, आपका 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 4 माइनस 4 0 हो गया और यहाँ 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 98। ठीक है, यहाँ 0 हो गया तो मतलब आपके ये वाली कॉलम भी आपका, ये वाली रो आपकी डिलीट होगी। अब सबसे लेफ्ट में सबसे पहले डिजिट आपकी क्या आई है 24, यहाँ 82 है, यहाँ 98 है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 82। 82 माइनस 82 तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 82 माइनस 82 आपका 0 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ क्या कितना बचेगा 16। 82 में से आपका 98 गया तो ये आपका आया 16। अब यहाँ 0 हो गया तो ये वाला रो आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ये वाला सबसे पहले लेफ्ट यही डिजिट आई है, यहाँ आपका 16 लिखा हुआ है, यहाँ आपका कितना लिखा हुआ है 77। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर 16, 16 माइनस 16 आपका 0 हो गया और ये यहाँ पे आपका 16 माइनस कर देंगे हम 77 में से, तो ये आपका बचेगा कितना 61। अब क्या होगा, ये वाला आपका 0 हो गया तो आपकी ये वाली कॉलम भी डिलीट। अब आपका बचता है 24। 24 में ये आपका 61 है, आपका 41 है, छोटा इसमें क्या आया है 41। तो हम ले लेंगे हमारा 41। 41 माइनस 41 0 हो जाएगा। यहाँ पे 61 में से आपका 41 जाता है तो आपका कितना बचेगा, यहाँ भी आपका 61 था 41 गया
तो ये आपका आ गया यहाँ पर अब 20। ठीक है, ये 0 हो गया तो आपका ये वाला कॉलम भी गया। अब यहाँ आपका आया है 0। ठीक है, दोनों में 20 आया है, 20 आ गया। और यहाँ पर ये आपका ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो यहाँ पर आपका ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैट्रिक्स सॉल्व हो जाता है। लास्ट में आपका ये भी बैलेंस 20 आना है, यहाँ भी 20 आना है, अंदर आपका 20 ही आएगा। अगर आपका सेम आया तो उसका मतलब आपने करेक्ट सॉल्व किया है, अगर गड़बड़ आई तो उसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी इसमें? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब मैंने बताया था बॉक्सेस के अंदर, और जो कॉस्ट निकल के आती है वो कैसी कॉस्ट होती है? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल कर आती है। तो आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो उसके अंदर बॉक्स में लिखा हुआ है 72, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे हम, प्लस 24 की मल्टीप्लाई हम 82 के साथ करेंगे, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16, प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 41, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 20, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यह आएगा 3258। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेना यही आया या नहीं आया। तो ये तो आपकी आ गई मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपको ये बताना होगा, मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई थी, कि क्या ये प्रॉब्लम आपकी डेलीगेटेड डीजनरेटेड है या फिर नॉन डीजनरेटेड है। तो उसके लिए हमने क्या चेक करना था? फॉर्मूला है आपका, आपको सेल्स फाइंड आउट करने होते हैं, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो आप देखिए आपकी कितने रो थी? 1 2 3, कॉलम आपके कितने? 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 3 प्लस में 3, ये आपका आएगा 3 प्लस में 3, और ये आप करोगे इसमें से -1, तो 6 माइनस 1 5। और आप अपने बॉक्सेस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और आपके बॉक्सेस जो आपने बनाए हैं मल्टीप्लाई करके, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करके वो 6 आए, तो आपको देखा ना आपका 5 नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन कैसा है? डीजनरेटेड है। और आप खुद से भी बता सकते हैं कि ये डीजनरेटेड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने खुद से डमी एक सेल बनाया था डिमांड का, तो इसलिए ये डीजनरेटेड था। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल हो गया, इसमें थ्योरी कैसे बन जाती है कि डीजनरेटेड नॉन डीजनरेटेड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब आपको चेक करना होता है कि आपका वो डीजनरेटेड है या नॉन डीजनरेटेड है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी सेल्स को कंपेयर करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स सॉल्व करी है उसमें जो हमारे सोल्यूशंस निकले हैं बॉक्सेस के उसके साथ, और सेल्स हमारे निकलते हैं m प्लस n माइनस 1 से। ठीक है, तो अगर ये हमारे दोनों सेम आ गए तो वो हमारा नॉन डीजनरेटेड होगा, मतलब कि हमने कोई डमी रो या डमी कॉलम नहीं बनाया। और अगर आपके इक्वल नहीं आए, इसका मतलब वो क्या है? डीजनरेटेड है, हमने उसमें डमी रो या कॉलम बनाकर उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब कई बार क्या होता है आपके, जैसे क्या था ना, आप एक बार आपकी रो डिलीट हुई, एक बार आपका कॉलम डिलीट हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कई बार जिसमें आपकी रो एंड कॉलम दोनों एक साथ डिलीट हो जाते हैं। तो एक बस मैं आपको वो जल्दी से वो क्वेश्चन और करा देती हूँ। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी रो एंड कॉलम दोनों डिलीट हो जाएंगे एक साथ। तो इसमें क्या है, आपके पास एक प्लांट है, एक्स वाई सप्लायर्स है इसके, और जो ये वेयर हाउस है V1 V2 V3, ये वेयर हाउस है जहाँ पे ये अपने गुड्स सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे वेयर हाउस की डिमांड्स गिवन है। तो ये आपकी 20 10 17 10 25 एंड 20, ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सप्लाई है आपकी 400 500, डिमांड आपको गिवन है आपकी 400 400 एंड 500। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि ये डिमांड इक्वल है सप्लाई की या नहीं, ये चेक करते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस। तो उसके लिए हम डिमांड एंड सप्लाई का टोटल देखना होगा। डिमांड आपकी 1300 आई है और आपका सप्लाई 900 आया है, तो आपकी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई आई है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। और अनबैलेंस्ड को आपको बैलेंस्ड में चेंज करना होता है। बैलेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा डमी रो या डमी कॉलम बनाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारी सप्लाई कम है, टोटल आपका 1300 होना था, सप्लाई कम है कितने से? 400 से। तो मतलब कि हमारा एक डमी सप्लायर बनेगा 000, हम उसको 00 ले लेंगे। हम नॉर्थ वेस्ट मैथड कर रहे हैं, तो हम उसी के थ्रू इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में क्या था, सबसे लेफ्ट वाला जो सबसे पहले डिजिट आएगी हम उसको लेंगे। 20 लिया, यहाँ पर भी 400 है, यहाँ भी 400 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 400 ले लेंगे, दोनों ही 00 हो जाएंगे। तो मतलब कि आपकी रो भी गई और आपका कॉलम भी डिलीट हुआ। नेक्स्ट हम लेंगे सबसे लेफ्ट में, सबसे पहले डिजिट क्या आई है? 10 17,
तो कट गई, 10 भी कट गया, तो ये तो लेफ्ट में है नहीं, जो बचते हैं उनमें से हम कंपेयर करते हो। 10 आपका लेफ्ट में आया, मिनिमम 400 एंड 500 क्या आया आपका 400, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, और यहाँ 500 माइनस 400 100 आ गया, तो आपका ये वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। अब आपका आता है 20, 20 में मिनिमम 100 एंड 500 में क्या है 100, तो 100 तो जीरो हो गया, 500 में से 100 गया, आपका कितना बचा 400, आपकी ये वाली रो 20 भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये जीरो हो गया। अब आपका जीरो बचा है, दोनों ही आपके 400 आ गए यहाँ पर, और ये आपका इसका सोल्यूशन खत्म। अब आपकी क्या निकल आएगी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आप मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आपके बॉक्सेस आए हैं उनके थ्रू। बॉक्सेस के अंदर जो छोटा बॉक्स है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है, 20 मल्टीप्लाई में 400 प्लस 10 मल्टीप्लाई में 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई में 400, तो ये आपका आ जाएगा 8000, ये आपका 4000 एंड 2000। 0 इंटू में 400 आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका गया 14,000, आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। तो एक आपसे पूछते हैं कि आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई, दूसरा आपसे पूछते हैं कि ये आपका बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, तो ये एक तो आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूछेंगे, एक आपसे पूछेंगे ये बैलेंस्ड थी या अनबैलेंस्ड, दूसरा आपसे पूछते हैं कि क्या ये डीजनरेटेड है या फिर नॉन डीजनरेटेड है। उसके लिए हम चेक करते हैं क्या हमारे सेल्स कितने आए हैं, जो हमने ये बनाए हैं ये सेल्स कितने हैं हमारे 1 2 3 4, तो सेल्स हमारे 4 आए। दूसरा हम चेक करते हैं m प्लस n माइनस 1 से आपकी रो कितनी है। रो हम देख, अब हम क्या देखेंगे, जो ये रो और कॉलम है वो वाले देखेंगे जो हमने नई मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना, उसमें मैंने वो रो काउंट नहीं करी, आप उसको दोबारा कर लेना जरा, उस रो को काउंट कर लेना। अब हम नए के हिसाब से देखेंगे, तो कितने रो आए, रो कितनी आई है 1 2 3, 3 आया, प्लस कॉलम कितने आए 1 2 3, कॉलम भी कितने आए 3, माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, तो ये आपका क्या आ गया नॉट इक्वल आए, फॉर नॉट इक्वल टू 5, दैट इज ये आपका केस क्या है डी जनरेटेड का है, कि आपने जनरेट करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वो आप खुद भी इसको बिना, आपको तो अगर क्वेश्चन आ गया कि कैसे फॉर्मूला निकालते तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, वैसे आप डी जनरेट खुद भी बता सकते हो क्योंकि हमने डमी रो या डमी कॉलम लगाए हैं इसमें। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपका m प्लस n माइनस 1 निकलना था, उसमें आपकी रो 3 थी, कॉलम हमने एक डमी कॉलम बनाया था तो 4 हो गया था माइनस 1, तो वो आपका क्या आना था 6 आना था। ठीक है, वो भी क्या था डी जनरेटेड का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ये होता है, जब मैंने ये आपको क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इसमें एक रो और कॉलम दोनों एक साथ डिलीट हो गए। सो थैंक यू, ये थे हमारा सबसे पहला मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। प्रीवियस क्लास, जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको उसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड कराऊंगी, और एक हमारे वॉगल्स वाला भी करा देंगे। उसके बाद हमारे ऑप्टिमलिटी टेस्ट है वो, तो इसमें भी आपकी 2 क्लासेस और लगेंगी, उसके बाद आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही बनते हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस आपको पढ़ना है तो एडवांस के लिए आपको पूरा प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसकी थ्योरी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।